So hello guys, first of all बहुत सारा thank you for making this channel reach 20,000 subscribers today. मैंने कभी सोचा नहीं था इतना हो जाएगा, but you guys have helped me a lot, so I really love you a lot and I'm very grateful for you. Second thing, this video is about the best fastest way to learn and master DSA as per the trends of questions जो companies पूछ रही है 2026 में in online assessments and interviews. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. तो जिस हिसाब से मार्केट का डीएसए ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपको 2026 में क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा कि हम डीएसए और ओए और सीपी और इंटरव्यू ये सारी चीजें बेस्ट वे में जल्दी से जल्दी मास्टर कर पाए। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें इसलिए मास्टर करनी है बिकॉज दे वांट हाई पेइंग कंपनीज, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर दे वांट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो guys. First I will talk a little bit about my credentials and then we will be starting with the video. So guys, I have previously worked at Amazon and Mia.net as a software engineer. Guys, I cracked those offers off campus. And coming to my love for DSA, currently I'm rated Guardian on LeetCode. My rating is 2242, which is top 0.7% coders in the world in terms of DSA competition on LeetCode. Then one more thing which I have to show you is that my best DSA achievement is world rank 313. You can see it here. And all India rank 12 in Google CodeGem 2021, which is the toughest algorithmic DSA competition in the whole world. Okay. Apart from that, guys, many students of mine have cracked multiple offers in Fangam and top product-based companies this month, previous month, and it's happening since the last 5 years. So without any worry, you can listen to me. जो भी मैं आपको कहूँगा, ये सब बेस्ट और सही एडवाइसेस होंगी, बट ये हो सकता है कि आपको सुन के एकदम अजीब और न्यू लगे because I'm giving you the right information and people generally don't have the right information. तो बहुत सारी चीजें आपको न्यू लग सकती है, अजीब लग सकती है. इनको डाइजेस्ट करने का ट्राई करना और जितना हो सके उतना समझने का ट्राई करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, जिससे हम डीएसए बहुत जल्दी मास्टर कर सकते हैं और हमारा लर्निंग ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो सकता है. तो इस इक्वेशन में बात हो रही है, मैं आपको ये इक्वेशन दिखाता हूं. ये इक्वेशन है डीएसए का आउटपुट इज नथिंग बट एनर्जी इनटू फोकस. सो यहां पर भी मैंने लिख के रखा है डीएसए आउटपुट इज नथिंग बट एनर्जी इनटू फोकस. ये आप एक डायग्राम देख सकते हो, ये एनर्जी जा रही है बट ये एनर्जी का जो आउटपुट होगा वो फोकस से मल्टीप्लाई होकर आएगा. तो इसका डीप मतलब क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं. ठीक है, याद रखना गाइस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ये आप समझ गए, आप बहुत बहुत आगे चले जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपके पास ये फोन होगा, राइट. आपको सुबह जल्दी से उठना है एक स्पेसिफिक टाइम पर. ये ट्रिक ना मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को बताई है, जिनको बताई, जिन ने फॉलो किया है सबको 10, 20, 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, कोई स्टूडेंट्स तो 1 करोड़ 2 करोड़ का ऑफर्स लग चुके हैं. क्या है ये ट्रिक? ये ट्रिक है कि आपको सुबह उठना है, ट्राई करो 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM. ये फोन आपको लेना है, दूसरे रूम में रखते हैं. इस फोन को अभी नेक्स्ट 5 आवर्स तक टच ही नहीं करना है. आपको लैपटॉप खोलना है. लैपटॉप खोलते ही उसके अंदर आपका पहले ही शेड्यूल सब तैयार होना चाहिए कि ये डीएसए के क्वेश्चंस करने हैं. इनके ये वाले टेक्सचुअल एडिटोरियल्स है और ये इनके वीडियो एडिटोरियल्स है और ये इनके डिस्कशन ब्लॉग्स है. सिर्फ वो क्वेश्चन होना चाहिए, आपका कंपाइलर होना चाहिए और जरूरत पड़ी तो उसका सोल्यूशन टेक्स्ट फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में उधर होना चाहिए आपके लैपटॉप में. और आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें आप रेफर कर रहे हो. इन चीजों के साथ आपको बैठना है सुबह 2 से 5 घंटे के लिए. आपको एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, तभी एक्सट्रीम रिजल्ट आएगा. अगर आप वो कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं तो आपका एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं आने वाला. तो गाइस, द नंबर 1 सीक्रेट इज वेरी सिंपल. आपको सुबह 2 से 5 घंटा सिर्फ अपने डीएसए रिलेटेड चीजों के साथ ही बैठना है. बहुत अर्जेस होंगी, पानी पी लेना. मोबाइल खोल के बिल्कुल मत देखना, इससे आपके डोपामिन लेवल मेंटेन होने लग जाएंगे. डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होगी, तो फिर ऑब्वियसली आपका आउटपुट बहुत ज्यादा आएगा. न्यूरल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड होने चालू हो जाएंगे. तो एक बार उस इक्वेशन को एकदम ध्यान से एनालाइज करते हैं. तो गाइस, इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है कि आपका डीएसए का जो भी आउटपुट है, डीएसए के आउटपुट को कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं. लाइक आप लोग बहुत सारे कॉन्टेस्ट देते होंगे, राइट, लीड कोड पर, कोड फोर्सेस पर. आप कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम्स करते होंगे, राइट, कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट, और आपका जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है इंटरव्यूज में, ऑनलाइन असेसमेंट्स में, इससे आपको पता चलता होगा कि आपका डीएसए में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्या आप उस लेवल पे कर पा रहे हो, या फिर जिस लेवल पर आपको जाना है क्या आप उसको अप्रोच कर पा रहे हो. अगर ये आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा है ना, तो आपको समझना है कि इसका सोल्यूशन है एनर्जी इंटू फोकस. एनर्जी इंटू फोकस. तो एनर्जी जो है वो ब्रेन पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है. ब्रेन पॉइंट्स क्या है आपके? ब्रेन पॉइंट्स बेसिकली है आपकी फिजिकल हेल्थ, ओके, पीएच, फिजिकल हेल्थ, वाटर, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट. ओके, तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है. ये बहुत नई बातें है, कोई बताता नहीं, बट डीएसए के लिए करना पड़ता है, क्योंकि डीएसए एक ऐसा टास्क है जो बहुत कॉग्निटिव टास्क है, बहुत दिमाग लगता है. तो अगर ब्रेन परफेक्ट फंक्शन नहीं कर रहा है तो परफेक्ट डीएसए में रिजल्ट नहीं आएगा, राइट. तो फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको वाटर परफेक्ट पीना है रोज का. एक्सरसाइज भी परफेक्ट करनी है और आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, जितना हो सके हेल्दी फूड एंड होम फूड. ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये आप 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो. और हाँ, स्लीप का भी ख्याल रखना है आपको. सेम टाइम पर रोज सोना है. लाइक ऑलवेज ट्राई टू स्लीप बिफोर 12 AM, ओके, और 1 AM, दैट्स इट. और सुबह जितना हो सकता है जल्दी उठना है. अगर आप इन चीजों फैक्टर्स का ख्याल रखोगे, आपको नहीं पता बट आपकी 2-3 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाएगी. आप कभी भी कुछ करने जाओगे तो आपको बहुत पावरफुल फील होगा. तो डीएसए आउटपुट जो रिजल्ट आने वाला है, दैट इज नथिंग बट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय फोकस. तो अगर ये इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है तो एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ाने पड़ेंगे, राइट. बट
अच्छी चीज ये है कि एनर्जी सिर्फ 2-3 टाइम्स ही बढ़ सकती है, 2x 3x। फोकस कैन बी अ 5x टू 15x मल्टीप्लायर, क्योंकि फोकस बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे। फोकस कैन बी अ 5x टू 15x मल्टीप्लायर। सबसे ज्यादा लीवर और सबसे ज्यादा लेवरेज फोकस में ही है एक्चुअली। ओके, तो गाइज फोकस का मेन मतलब क्या हुआ? फोकस का मेन रिलेशन है आपके मेंटल हेल्थ से। अब मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है इसमें। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है गाइज, मेडिटेशन करने का ट्राई करना चाहिए आपको रोज सुबह उठते ही। इसके बारे में आपको रिसर्च और स्टडी करनी चाहिए कि बेस्ट वे टू मेडिटेट क्या है इन योर पर्टिकुलर केस। दूसरा गाइज, बहुत सारे पीपल हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड थिंग्स हो सकता है आप व्हाट्सएप पे बहुत टाइम वेस्ट करते हो सकता है आप लिंक्डइन पे टाइम वेस्ट करते हो, यूट्यूब पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे करते हो, इंस्टा रील्स पे करते हो, या आपको प्रॉब्लम है लोगों से कंपैरिजन करने की, कोई दूर के फैमिली मेंबर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है आपका बीएफ के साथ इशू चल रहा है। तो आपको अपनी लाइफ पूरी एनालाइज करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी वो टॉपिक्स है आपकी लाइफ में, कौन कौन से वो पैटर्न्स है, एडिक्शंस है जो आपको पीछे खींच रहा है। एनालाइज करके उनकी पूरी लिस्ट लिखो, मैक्स टू मैक्स 2-3-5 ही वो सबसे बड़ी आइटम्स होंगी जो आपको पीछे खींच रही है। इसके अंदर ओसीडी एडीएचडी वाले आप थॉट्स भी डाल सकते हो कि लाइक आप बैठे बैठे रोज कुछ नेगेटिव सोचना चालू कर देते हो, लाइक जॉब मार्केट बहुत गंदा है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ खराब है। कुछ ना कुछ पैटर्न्स है जो आपके माइंड में डेवलप होने लग जाते हैं, राइट? तो फोकस के लिए मैं यही कहूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको स्टार करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन की डेथ करनी पड़ेगी। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं। जो पीपल और पैटर्न्स जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया वाली चीजें आपको जो प्रॉब्लम दे रही है, जितनी भी चीजें आपको लग रहा है आपको प्रॉब्लम दे रही है, सबको कट ऑफ करो। स्पेसिफिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको तो ऐसे ही कट ऑफ कर दो। पीपल और पैटर्न से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जितनी ये चीजें कम होगी ना आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन को एक अलग ही टाइप का रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा ना, तो आपका फोकस 5 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा वो करते वक्त। क्यों? अभी आप जब भी डीएसए क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है आप कर रहे हो, आपने 15-20 मिनट फोकस किया, फिर आपके दिमाग में दूसरी बातें आने लग जाती है जो आपकी लाइफ के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है। और बात यह है कि वो सोच के भी आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो फोकस इंक्रीज करने के लिए लाइक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले समझो सारी चीजें कट भी कर दी, तो ऐसा नहीं कि कल ही फोकस इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, कट किया है। अब 30 दिन तक आपको बहुत ख्याल आएंगे उन चीजों के, फिर भी आपको यही मॉन्क मोड में रहना है, मॉन्क लाइक डिसिप्लिन। 15-30 दिनों के बाद ब्रेन एकदम शार्प हो जाएगा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा वो जो भी आप प्रॉब्लम्स के बारे में ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस लेते थे। क्लियर? तो लाइक आपको ये चीज याद रखनी है कि डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरीके से मारना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? भले ही वो सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शंस हो या पीपल पैटर्न्स बिहेवियर एडिक्शंस वाला डिस्ट्रैक्शन हो, आपको एनालाइज करके करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा वो है लीवर एंड लेवरेजेस। सो गाइस, हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो आप समझो बहुत सारे दरवाजे दे रखे हैं और हर दरवाजे की एक पर्टिकुलर की है, या बहुत सारे बटन ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको कोई एक ही क्लिक कर सकते हैं, राइट? तो लीवर एंड लेवरेजेस कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो मैंने डायग्राम बनाया, तो ये समझे आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन करोगे तो आपको +5 बेनिफिट मिलेगा आपके डीएसए में, ये ऑप्शन करोगे तो माइनस लाइक +1000 बेनिफिट मिल जाएगा, ये करोगे तो -100, ये करोगे तो -200, लाइक दिस। जो डीएसए में सबसे आगे जाता है में कौन सा बंदा बंदी होता है, जो पहले तो अपना बेस्ट लीवर डिसाइड करता है। एक बार उसको सबसे प्रॉफिटेबल मेथड मिल गया ना, अब वो बार बार डेली उस प्रॉफिटेबल मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये लीवर एंड लेवरेजेस का कांसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, समझो आप बिगिनर हो कोडिंग में, आप कोडिंग में एकदम बिगिनर हो डीएसए में, ठीक है? डीएसए कोडिंग में बिगिनर हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लीवर क्या है? आपके लिए बेस्ट लीवर है, ऑप्शन है कि आप ना बहुत सारे बेसिक कोडिंग क्वेश्चन ढूंढो, बेसिक टॉपिक्स जो होते हैं उनको ढूंढो, इनके फंडामेंटल्स को समझो और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस करो, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप हो, इंट्यूशन एनालिसिस डेवलप हो। आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचना है। आपको नहीं चले जाना है लीड कोड जीएफजी पे नॉर्मल डीएसए क्वेश्चंस करने, उनको करके आप डिमोटिवेट होंगे। उनको करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स और पैटर्न्स की नॉलेज की जरूरत है जो आपके पास करंटली नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट ये होता कि कोई मेंटर या आप खुद डीप रिसर्च करो जितना भी इंटरनेट और एआई टूल्स है, और अपने लिए एक बेस्ट बिगिनर लेवल रोड मैप करो। जब तक आपका बिगिनर लेवल से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है कि इजी क्वेश्चन खटाखट हो जाए, तब तक आपको आगे जाना ही नहीं। ये आपके लिए बेस्ट लीवर है, आपके लिए समझो ये बेस्ट लीवर है। अब समझो इंटरमीडिएट वाले को ले लेते हैं, मीडियम वाले गाय को ले लेते हैं, मीडियम वाले को। ये बंदा डीएसए कर रहा है, इसने डीएसए शीट्स भी कर ली है, बट इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कत आ रहा है, रिकर्शन में, डीपी में बहुत दिक्कत आ रहा है, ठीक है? बट ये वाला लीवर पुल कर रहा है, ये -100 वाला लीवर पुल कर रहा है। -100 वाला पाथ कौन सा है? जो लीड कोड पीओटीडी आता है रोज वो कर लेता है, और जो जीएफजी पीओटीडी आता है वो कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत ऑप्शन है, बट ये इसको नुकसान दे रहा है। इस बंदे के लिए बेस्ट तरीका क्या था? इसका डीपी प्रॉब्लम था ना, तो इस बंदे को इंस्टेंटली पहले तो पूरे यूट्यूब पे और जितने भी रिसोर्सेज सर्च करना चाहिए था कि कौन उसको बेस्ट डीपी प्लेलिस्ट या डीपी रिसोर्स लगता है। उसके बाद इसको 100 क्वेश्चंस या 200 डीपी क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी थी, लीड कोड कॉन्टेस्ट की, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट की, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस की, ओए क्वेश्चंस की, इंटरव्यू क्वेश्चंस की, लीनियर ऑर्डर में सॉर्ट करते उसको एक एक सॉल्व करना था, डीपी समझना था। इसको ये पाथ को गिव अप करना ही नहीं था जब तक डीपी मास्टरी ना हो जाए। इसको ये दूसरे ऑप्शन को खट करके नहीं खींचना था। बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बंदे को डीपी ठीक करना है, बट वो क्या कर रहा है? लीड कोड पे आज ट्राई का क्वेश्चन है, पीओटीडी भले उसको नहीं आता, कैसे भी जबरदस्ती करेगा, सोल्यूशन देख के, वीडियो देख के, इन्फ्लुएंसर का कुछ भी, फिर जीएफजी पीओटीडी करेगा। उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो कर क्या रहा है? फिर बोलते हैं कि मेरा अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आपको एक चीज को स्टिक करना है। एक बार आपको परफेक्ट प्लान पता चल गया, लेट्स से द परफेक्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, आपको उस प्लान को गिव अप नहीं करना है। ये बात आप प्लीज याद रखें। अब समझो आप एक पर्सन हो जिसको सारे टॉपिक्स अच्छे खासे आने लग गए, तो अगर आप -200 वाला लीवर क्या हो सकता है? आपको सब डीएसए टॉपिक्स आते हैं, मीडियम लेवल पर आपने कर लिया, पर आप रोज स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, उन्हीं को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको जाना है अमेजॉन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ये सारी महंगी कंपनियों में,
तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये वाला लीवर होगा। आप कॉन्स्टेंटली लीड कोड डिस्कस medium.com, रेडिट और इंटरनेट और जीएफजी और देसी कुना, मेरी जो वेबसाइट है, इन पर आपको कॉन्स्टेंटली रिसर्च करना चाहिए कि सारी कंपनीज अपने ओएज में कौन से क्वेश्चन पूछ रही है ये महीने या हफ्ते, इंटरव्यू में कौन से डीएसए क्वेश्चन पूछ रही है, वो सारे आपको रोज प्रैक्टिस करने चाहिए अपने करंट प्रैक्टिस के अलावा। और आपको लीड कोड कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट करने चाहिए जितने हो सके। आपको डीप एनालिसिस बार बार करने चाहिए कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे तो मैं ये टाइप का भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूं। मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे तो मैं ये वाले भी प्रैक्टिस कर लेता हूं, भले ही ये मेरे को लीड कोड और डीएसए शीट में ना मिले, बट कंपनी ऐसा पूछ रही है तो ये सब मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं। आपके लिए बेस्ट लीवर वो होगा। इसलिए गाइस कभी भी ये मत सोचना कि किसने बोल दिया कि डीएसए ये है ये करो, नहीं, हर एक के लिए बेस्ट लीवर अलग होगा। आप अपनी सिचुएशन को लेकर अकेले बैठे और बहुत डीपली सोचिए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से बेस्ट लीवर, बेस्ट रोड मैप बनाइए और उसको पुल कीजिए। एक दो हफ्ते तक उसी को पुल कीजिए। अब ये भी करना सिर्फ उसी के लिए पॉसिबल है जिसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एकदम बेस्ट परफेक्ट चल रहा है, जो कुछ और चीजें सोचकर उस डिप्रेशन टेंशन में नहीं जा रहा है। इसलिए पहले बोला फर्स्ट पॉइंट, डीएसए आउटपुट इज एनर्जी इनटू फोकस, वो बात को आपको याद रखना है। अब ये वाली चीजें क्लियर हो गई और वो वाली भी चीजें क्लियर हो गई। अब गाइस ये वीडियो एंड करने के पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है, वो है कि मेरा खुद का डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। अगर आपको डीपी में प्रॉब्लम है ना, फ्री कोर्स है मस्त, पूरा 50 के ऊपर वीडियोस है, आप उनको देखो, आपको डीपी से प्यार हो जाएगा और ओए इंटरव्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा आप में एबिलिटी आ जाएगी। ओए इंटरव्यू मतलब एकदम महंगी कंपनी के ओए इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, सस्ती कंपनी की एबिलिटी आप में ऐसी आ जाएगी। वो कोर्स बहुत अच्छा है फ्री वाला, तो आपको नीचे कमेंट से मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा 51 आवर का फ्री कोर्स है डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी का, ओके, जो 2026 के अंदर जो कंपनीज पूछी ओए इंटरव्यू में उस ट्रेंड्स के हिसाब से बनाया गया, वो आपको कमेंट से मिल जाएगा। इसके अलावा सैटरडे संडे को मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ ऑफ डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी, उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, ओके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग ने 20,000 सब्सक्राइबर्स रीच करवाया है, सो थैंक यू सो मच, राम राम।